अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समी, ठीक जी ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई क्या हाल है? ठीक है खैरियत से हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई पहले आप अपना एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना, फिर ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन लेंगे ऑफिस में आगे। इंशाल्लाह छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है। अली भाई मैं पिछले 13 ईयर से जो है वो बैरियर की स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 किस्म के फाउंडेशन डिज़ाइन होते हैं। ठीक है। एक होता है स्ट्रिप पुटिंग, ठीक है। एक होता है राफ्ट, दूसरा होता है राफ्ट प्लस पाइलिंग होता है। ठीक हो गया। जो नेचुरल ज़मीन होता है, जो कटिंग वाली एरिया है, उसमें हमने स्ट्रिप पुटिंग डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है। जो थोड़ा सा लूज है -6 फीट 5 फीट तक, उसमें हमने सिर्फ राफ्ट डिजाइन करना होता है। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि तीसरा जो है हमारा होता है कि बहुत ज्यादा फिलिंग वाली एरिया हो, वहाँ पर हमने पाइलिंग भी देना होता है। जो लूज साइल है उसको कवर करने के लिए हमने पाइलिंग डिजाइन करना होता है। तो हमारी जो बैरियर में जितनी भी बिल्डर लोग काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि यार हमें नेचुरल साइल वाली ज़मीन जो है वो मिल जाए। तो ये वाली हमारी नेचुरल साइल की ज़मीन है, और इस पे ये होता है कि हमारा घर भी जो है वो स्टेबल होता है, और इस पे कास्ट भी हमारे कम से कम आ जाता है। ठीक तो हो ये गया। है नेचुरल सैंडी सॉइल वाली ज़मीन है। माशाल्लाह। माइनस रोड लेवल से हमने एक्सीवेशन किया हुआ है, -4 फीट हमने एक्सीवेशन किया हुआ है। बैक साइड थोड़ा सा जो है वो डाउन है, वहाँ पर हमने एक कटअप वाल भी जो है ऐड करवाया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये अच्छी ज़मीन की पहचान होती है, क्योंकि एक लेयर चल रही है और सिर्फ सैंड वाली लेयर चल रही है। तो इंशाल्लाह हमारी अभी एक्सीवेशन हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो अभी इस पे स्ट्रिप कोटिंग हमने डालने हैं, पीसीसी वगैरह इनकी डिज़ाइन हमारा हो गया है। तो कोशिश कर ले बैरियर में जितनी भी जो है वो जो क्लाइंट घर लेना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि नेचुरल साइल वाली ज़मीन हो। उसमें ये होता है कि क्रैक वगैरह का भी इशू नहीं होता, और घर भी जो है वो स्टेबल होता है, मजबूती भी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अलावा फिर हम आपको राफ्ट फाउंडेशन वाली भी वीडियो भी दिखाएंगे, इंशाल्लाह। और पाइलिंग वाली भी दिखाएंगे। तो अभी हमारे सिर्फ एक्सीवेशन हो गया है, और इसके बाद जो है वो राफ्ट वाली भी आपको एक वीडियो जो है वो शेयर कर लेंगे। तो समी साहब, ये जैसे आपने ये सारा एक गाइड कर दिया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम घर बनाना है, जिन्होंने अपने रहने के लिए घर बनाया, चाहे बिल्डर्स का तो एक समझ आ गई जी, उनके तो नोहा होती है, पर एक लेमैन जिसने फर्स्ट टाइम अपना घर बनाना है, अगर हम आपका नंबर साथ दे दें और उन्होंने अपने प्लॉट से रिलेटेड या कोई भी प्लॉट लेना है, उसके लिए एक जनरल आइडिया लेना हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसके लिए आप उनको ये फेवर दे सकते हैं कि हम सॉइल टेस्ट करवा के आपकी कंपनी उनको करा के दे दे, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा जी घर बनाने से पहले ही कि उनकी लैंड मजबूत है या लैंड नरम है। हाँ बिल्कुल। कली भाई ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कोशिश कर ले जो बिल्डर जो ऑनर है वो अपने लिए घर बनाना चाह रहे हैं बैरिया में, तो वो किसी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, जो हम भी एक बैरियर के पैनल पे ही है, ठीक तो है। उनसे आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लीजिए कि यार इस जगह पे हमने प्लाट लेना है, क्योंकि वहाँ हर स्ट्रीट में हमने कोई ना कोई काम भी किया होता है। ठीक है। और दूसरा हमें ज़्यादा जो है वो बैरियर की जो साइल है उनकी आइडिया होता है। ठीक है। ठीक और है। दूसरा हमारे पास लेवलिंग वगैरह भी होती है इनकी। तो कोशिश कर ले कि प्लाट लेने से पहले आप कोई भी कंसल्टेंट जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उससे डिस्कस किया जाए। ठीक हो गया। तो समी ये चलें, ये तो कटिंग वाले एरिया जो सॉलिड लैंड है आपने उसका बता दिया। अब फर्ज करें किसी बंदे को एक ऐसी लोकेशन है जो बहुत पसंद आ जाती है, ठीक है। पर उसमें फिलिंग निकल आती है, पर वो ठीक है। कहते हैं यार कि मैंने इधर बनाना है, कितनी फिलिंग हो तो आप रेकमेंड करोगे कि यार के ठीक है इतनी फिलिंग है तो आप घर बना सकते हो, या पाइलिंग करवाना वो मजबूत चीज़ है, कितना तक आप बर्दाश्त कर सकते हो? वो अली भाई इनका ये होता है कि फिलिंग एरिया में भी आप घर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी ये होता है कि क्योंकि कास्ट जो है वो ज़्यादा पड़ जाती है आपको, अच्छा 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 क्योंकि अच्छा। इसमें पाइलिंग होती है। अगर आप 15-20 फीट तक फिलिंग एरिया, तो उसमें हमने 15 इंच डाया के साथ जो 7 मरले हैं उन पे भी कम से कम कास्ट जो हमारी 15 to 20 लाख जो है वो पाइलिंग पे जो है वो आ जाती है, फाउंडेशन से नीचे नीचे। अच्छा 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 ठीक अच्छा है। अच्छा। ठीक तो हो गया। बेहतर ये होता है कि आप यही पेमेंट जो है घर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है उस पर लगा ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर फर्ज करें फिलिंग निकल भी आई, 15 फुट 20 फुट फिलिंग निकल आई, आपने उसमें पाइलिंग कर दी और थोड़ा सा आपको कॉस्ट वगैरह पड़ भी गया, तो ये जैसे आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं, सारा आप जैसे हमारी साइड आगे सुपरवाइज करें, बाकी साइड भी आप सुपरवाइज करते हैं, तो वो तसल्ली बख्श होता है काम? हाँ वो तसल्ली, अगर आपकी पाइलिंग प्रॉपर जो है हो जाए तो वो तसल्ली बख्श होता है, कोई इस अच्छा तरह अच्छा इशू अच्छा नहीं अच्छा। होता है उसमें। मतलब आपको ये टेंशन नहीं है नहीं, खुदा ना खास्ता? और उसमें कोई इस तरह टेंशन नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी पाइलिंग प्रॉपर हो जाए, राफ्ट जो है वो आपकी प्रॉपर डल जाए, इंजीनियर फाउंडेशन। की निगरानी में? बिल्कुल वो ठीक है, पर जरूरी फिर होता भी आप रेकमेंड यही कर रहे हो कि कोशिश यही करें कि प्लॉट परचेज करने से पहले या जब आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो बनाने से पहले इंजीनियर के साथ आप कांटेक्ट कर लें
उनसे गाइडलाइन ले लें, पर कोशिश यही करें कि लैंड हार्ड मिले तो वो 110% ओके। वो जब हार्ड एरिया आपको मिल जाए वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको टेंशन नहीं होती कल कोई पानी वगैरह लीकेज हो जाए, ठीक तो है। वो कंपैक्शन वगैरह नहीं लेता और इनकी मजबूती ज्यादा होती है। अच्छा, आप ये रिकमेंड करोगे कि लैंड कोशिश करें कि लैंड सॉलिड से सॉलिड सॉलिड हो, से सॉलिड और उसकी रिकमेंडेशन के लिए मैं आपका नंबर दे दूंगा तो लोग आपको इंशाल्लाह कांटेक्ट भी कर लेंगे। और एक चीज मुझे बस फाइनल बताइए कि ज्यादा देर आपको धूप में नहीं खड़ा करना, चिट्टा रंग है, चिट्टा रंग आपका खराब ना हो, कि ये तो चले एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के मुताबिक आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे भी आपने इस प्लॉट से रिलेटेड कि अभी हम आगे बेड डालेंगे, जो भी होगा हम स्टेप बाय स्टेप उसको आपकी निगरानी में कवर करेंगे। बिल्कुल। जैसे अब अभी आए आपने लड़कों को स्ट्रक्चर जो सरिये वाले थे, चिनाई वाले थे, उनको मोटा मोटा काम सारा समझा दिया। बिल्कुल। अब आप खुद पर्सनली, जैसे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है या मैं ओवरसीज में रहता हूँ या मेरा बिजनेस कहीं और है, पाकिस्तान में कहीं और है, मैं बहरिया में घर बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप उसमें ये फेवर भी देते हैं क्लाइंट को कि जी के आप चलें, उसको इंजीनियर हैं आप, उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करके उसको घर बनाने में भी आप, जैसे मैं कहता हूँ कि जी कि मैं यहाँ नहीं होता, मैं यूके में होता हूँ या मैं लाहौर में होता हूँ, मैंने इधर घर बनाना है, मैं आपसे स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ, आप इंजीनियर हैं, आप सारा केयर टेक कर रहे हैं, तो आप उसमें मुझे घर भी बना दें, आप ये काम भी करते हैं? जी सर, वो हमारी इस कंपनी के रिलेटेड तो नहीं है, जो बैरिक के पैनल पे हम रजिस्टर है स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक तो है। वो अलग जो है वो हमने एक सेटअप जो है वो रखा हुआ है ओवरसीज अच्छा, क्लाइंटों के माशाल्लाह। लिए, ठीक ठीक है। है। तो उसमें यह है कि हम विद मटेरियल भी करवा ठीक सकते है। हैं, ग्रेस स्ट्रक्चर तक भी जो है वो करवाते हैं, ठीक है। और परसेंटेज पे भी करते हैं कि हमारी निगरानी में ही बनेगा, तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते क्योंकि हैं। माशाल्लाह जो आप लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे जिनको आप लोग प्रोजेक्ट उनके तैयार भी करके दे रहे हैं वो लोग भी आपसे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे घर बनवाना चाहता हूँ तो स्ट्रक्चर जो आप मुझे डिज़ाइन करके देंगे वो तो कंपनी की तरफ से होगा, पर आप मुझे पूरा उसमें केटर करेंगे कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जी चाहे मैंने बिल्कुल। ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना है, चाहे मैंने विद मटीरियल करके फुल फिनिश वगैरह, तो आप मुझे घर भी तैयार करके देंगे। जी बिल्कुल सर, ये की बेस तक भी जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मैंने खुद जो है वो मटेरियल परचेज करना है, तो हम एज ए सुपरविजन भी इनको देख सकते हैं। अच्छा, हर किस्म का आप उसमें जी बिल्कुल, जो फैसिलिटेट करेंगे। क्लाइंट को इजी हो और ठीक है। इनकी घर जो है वो बेहतर से बेहतर बन जाए। ठीक हो गया, बहुत ठीक शुक्रिया है सर, समी साहब, ओके। आप आए, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपके ऑफिस में आके ये जो एग्रीमेंट वाला होगा दूसरों के घर, इससे सिस्टम से हम डिटेल में बात करेंगे, साइट से रिलेटेड हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलता रहेगा। सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक ओके यू, सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।